बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, हुकूमत पाकिस्तान ने, सदर ने और वज़ीर आज़म ने स्टेटमेंट जारी किया है आशूरा के हवाले से। और जब उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, उसका पहला जुमला पढ़ते ही मैं तो हैरान होगा कि ये लोग ऐसे बात कैसे कर सकते हैं। यानी आशूरा हमें हक और बातिल, अदल और जुल्म के दरमियान अबदी जंग की याद दिलाता है, ये सदर और वज़ीर आज़म ने कहा है। सदर जरदारी ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है, और इनके पैगामात में हक के ऊपर डट जाने की बातें हैं, जुल्म के खिलाफ खड़े होने की बातें हैं। मुझे हैरत होती है कि ये लोग ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। अभी आर्मी चीफ का स्टेटमेंट भी आ जाएगा, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए, लेकिन जालिम तो ये लोग खुद हैं, जुल्म तो इन लोगों ने किया है, खाइन तो ये लोग खुद हैं। यानी रिकॉर्ड के अंदर अगर आप चीजें देख लें तो आपका ये कहना बनता ही नहीं है। आप ये कह ही नहीं सकते मौजूदा हुक्मरान या आशूरा के हवाले से वो हुसैनी लश्कर में शामिल होने की कोशिश करें भी तो वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनके ऊपर जालिम और जाबिर होने की छाप लग चुकी है। आपका तो इस मौके पर छुप जाना बनता है। आप तो खुद जालिम हैं, जाबिर हैं, खाइन हैं, मुनाफिक हैं, जबरी गुमशुदगियां आपके दौर में हो रही हैं। इक्तदार की खातिर आप लोगों ने जाली फार्म 47 हासिल किए हैं। आपने मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट या जो ताकत है, जो ज़मीनी ताकत है, जिसने लोगों से उनका हक छीना हुआ है, आपने उनके सामने सरनगू किया, आपने उनके जूते पॉलिश किए, आप उनके साथ जाकर उनके लश्कर में शामिल हो गए। आप गरीबों के साथ खड़े नहीं हुए, पाकिस्तान की अक्सरियत के साथ खड़े नहीं हुए। आपने पाकिस्तानियों का साथ नहीं दिया, मजलूमों का साथ नहीं दिया, बल्कि आपने जुल्म और जबर का सहारा लिया। डी चौक में आपने गोलियां मार दी इंसानों को। डी चौक में निहत्ते शहरियों को गोलियां मारने वाला खुद को कैसे हुसैन के लश्कर में शामिल होने वाला कह सकता है? वो निहत्ते लोग थे, वो अपना हक लेने के लिए आ रहे थे और कानून और इंसाफ की और आइन की बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि बंद कमरों में फैसले हम नहीं करने देंगे, आवाम को उनका हक दिया जाए। उन्हें सरेआम गोलियां मार दी गई, अनाउंस करके मार दी गई कि 5 मिनट का काम है, हम गोलियां चला देंगे, और मार दी गोलियां बाद में उनको। यही अतातार था, मोहसिन नकवी था, इन्होंने कहा था, और पीछे यही सदर था और यही वजीर आजम था। तो आप ये नहीं कर सकते। यानी ये वजीर आजम जो है, इसके भाई ने और इसके बेटे ने, दोनों ने 2 निहत्ती खवातीन को जेलों में बंद करके उनकी कौमी असम्बली की नशिस्तें छीनी है, यास्मीन राशिद से भी और आलिया हमजा से भी। इसके भाई ने भी वजीर आजम किया और इसके बेटे ने भी, दोनों ने ये 2 नंबरी की है। इन्होंने खवातीन और बच्चों की बेहुरमती की है, इन्होंने चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। वो 30,000 बंदा उठा के जेलों में डाल दिया इन्होंने, और ये जाकर कहते हैं जी हम मजलूमों के लश्कर में हैं, हम जालिम के खिलाफ हैं। ये हो नहीं सकता। ये पैगाम आपका जारी करना बनता ही नहीं है। आपने वो किया जो जालिम करते हैं, जो जाबिर करते हैं। आपने यजीद वाले लश्कर में शामिल होना पसंद किया है, यानी अवाम का इलेक्शन ही छीन लिया। डी चौक में नमाजी को उठा के कंटेनर से नीचे फेंका, वहां भी आपकी गैरत नहीं जागी, निहत्तों पर गोलियां चला दी। और अब सूरत हाल ये है नादरीन, के जब ये अपने मुंह से कहना शुरू हो गया ना कि ये हाइब्रिड निजाम है, ये दोगला निजाम है, यानी इसको अगर तर्जुमा करें तो दोगला निजाम है। जब ये अपने मुंह से इनके वजीर कहना शुरू हो गए, इनके लोग कहना शुरू हो गए कि हाइब्रिड निजाम है, तो फिर इनको डंडा दिया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। और ये खबर मैं आपको बता रहा हूं, एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत से राब्ता किया और राब्ता करके कहा कि ये बकवास बंद करवाएं। ये जो आपके वुज़रा कह रहे हैं ना हाइब्रिड निजाम है, तो ये हाइब्रिड का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, इसको सिविल मिलिट्री ताल्लुकात आप कहें। आप ये कहेंगे जनाब सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं और फौज और हुकूमत एक पेज पे है, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती है। यही बात मोहसिन नकवी से पहले उन्होंने कहलवाई, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पहले ये बात मोहसिन नकवी से कहलवाई, और उसके बाद डंडा दिया मौजूदा हुक्मरानों को कि अपने वजीरों की जबानों को लगाम दो। ये जो हाइब्रिड का वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है दोगला। तो हम दोगले नहीं हैं, आप इसको सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कहना शुरू कर दें। फिर राणा सनाउल्लाह ने भी एक इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा, देखिए अब ये क्या सिविल मिलिट्री ताल्लुकात वाकई बेहतर है इस वक्त? तो सिविल कौन होता है? वो लोग जो सिविलियंस हैं, जो आम लोग हैं पाकिस्तान के, वो सिविलियंस हैं ना। सिविल लोग तो वो हैं, और मिलिट्री कौन है? जो यूनिफॉर्म के अंदर मुसल्लह फौज के लोग हैं, ये मिलिट्री है। तो क्या इस वक्त पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री ताल्लुक
या रिलेशन अच्छा है? नहीं जी नहीं। पाकिस्तान में सादी बात है, इस वक्त सिविल मिलिट्री रिलेशन बदतरीन है। इससे पहले कभी भी सिविल मिलिट्री ताल्लुक इतना खराब नहीं हुआ जितना अब खराब हो चुका है। तो ये जो हुकूमत है ये तो सिविलियंस है ही नहीं, ये तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी है जो उनके कंधों पर बैठकर आए हुए हैं। ये तो जाली मैंडेट के साथ आपने लाकर बैठा दिया एक इक्तदार परस्त टोला, जूते पॉलिश करने वाले अर्दली है ये तो सिविलियंस नहीं है। ये सिविलियंस होते तो सिविलियंस के साथ खड़े होते। सिविलियंस की अक्सरियत 90% पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से नाराज है और इस वक्त सिविल मिलिट्री रिलेशन बदतरीन जगह पे खड़े हैं। ये जो लोग एक लबादा ओढ़ लेते हैं ना, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, हुकूमत नहीं, ये नहीं है। ये मिलिट्री ने कंट्रोल बहुत अच्छा किया हुआ है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। सारी मिलिट्री में इसलिए नहीं कहता कि वो बेचारे हमारे फौजी हैं, उनका कामों से लेने देने ही कोई नहीं है। बेशुमार ऑफिसर हैं, वो हमें फोन करके कहते हैं यार बहुत ही गलत हो रहा है मुल्क में, इमरान भाई हम ये नहीं चाहते जो इस मुल्क के साथ किया जा रहा है, ये बेड़ा गर्क जो है हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज कर रही है, हमारी इज्जत भी जो है वो खाक में मिला दी है, कहते हैं बेचारे। लेकिन मामला क्या है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं है। अगर अच्छे होते तो आपको नजर आ जाते सड़कों पे हर जगह पे। जरा सा एक मिलिट्री ऑफिसर है कैप्टन ईमान, उसने एक स्टेटमेंट दिया कि फौज जो करती है अवामी मफाद में करती है। लोगों ने तबाह करके रख दिया स्टेटमेंट, लोगों ने वाड़ के रख दिया सारा बयानिया। तो ये है जनाब सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का इस वक्त का जो सामने नजर आ रहा है मंजरनामा, वो ये है। लोग बहुत नाराज हैं। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात तब ठीक होते ना जब सिविलियंस के मैंडेट का एहतराम किया जाता। ये कभी इतने कशीदा नहीं थे जितने अब कशीदा हैं। और ये जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं ये सिविलियंस नहीं है, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी है जिनको लाकर यहां पे इंस्टॉल कर दिया गया है। नून लीग के अपने लोग नाराज हो रहे हैं। जिन लोगों ने अवाम में जाना, जाकर इलेक्शन लड़ना है, वो अपनी पार्टी से नाराज हो रहे हैं। वो कह रहे हैं यार ये हरकतें बंद करें। खास तौर पे जो मलिक अहमद खान साहब ने किया, वो गए जाके वो मिल लिया उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और उसको जाकर कह दिया कि जनाब ये बंदे 26 जो है इनको नाअहल कर दो, क्योंकि इन्होंने मरियम नवाज की शान में गुस्ताखी किया है, एहतजाज किया है असेंबली में खड़े होकर। वो नून लीग वाले एमपीएस कह रहे हैं यार खुदा का नाम ले, होश के नाखून ले, कल को हमने भी एहतजाज करना होगा, हमेशा हमने इक्तदार में तो नहीं रहना। कल को जब हम एहतजाज करेंगे उस वक्त की हुकूमत या उसके बजट के खिलाफ, तो हमें भी नाअहल करने के लिए रेफरेंस भेज दिया जाएगा। तो आप ये कोई अच्छी रवायात कायम नहीं कर रहे, ये आप ज्यादती कर रहे हैं। नून लीग के अपने लोग अंदर से अब बोल रहे हैं और पार्टी को बता रहे हैं। एयर बाय के ऊपर ये खबर भी नईम साहब ने दी है, मैंने वो खबर भी पढ़ी है वहां पे, और कुछ मेरे अपने दोस्त ने वो भी मैसेजेस करते हैं कि यार ये हद से ज्यादा निजाम गिरता चला जा रहा है। एक और कार्रवाई पड़ गई है नाजरीन, ये कार्रवाई मैं आपके सामने रख देता हूं। ये इमरान खान 1989 का भुट्टो नहीं है और ना ही आज 2007 का पाकिस्तान है। वो एक ऐसी कौमी शख्सियत है जिनकी जड़ें उस सूबे में गहरी हैं जिस पर रियासत सबसे ज्यादा इन्हिसार करती है। इसे खत्म करने से बहरान खत्म नहीं होगा, इससे रियासत जिंदा नहीं रह पाएगी, कायम नहीं रह पाएगी। अपनी पूरी ताकत के बावजूद फौज इस जुए की मुतहम्मिल नहीं हो सकती और यही वजह है कि अफवाहों के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट जानती है कि इमरान खान को हटाना किसी भी काबिल फहम फायदे से ज्यादा बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। इमरान खान साहब को अगर किसी के दिमाग में ये खुराफात हैं भी तो ये वो खदशात हैं जो सबके दिमाग में हैं कि इमरान खान साहब को खत्म करने से इनकी अपनी नस्लें खत्म हो जाएंगी। नादरीन, आज फिर मुलाकात का दिन है और मुलाकात का दिन है तो सुहेल अफरीदी साहब का, उनके कुछ एमपीएस हैं और शाहिद खटक साहब का नाम आया हुआ है कि मुलाकात करवाई जाए। अब ये लोग अडियाला जेल तो आज जाएंगे। अब टाउट्स ये कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। टाउट्स को किसने बताया? टाउट्स को उसी ने बताया ना जिसने ये फैसला किया। तो ये अदालत में तो जजेस नहीं बताते कि हमने क्या फैसला किया, उन्होंने तो फैसला करके दे दिया। या टाउट्स को बता रहा है वो जो जेल का सुपरिटेंडेंट है वो बता रहा है? नहीं, वो भी नहीं बता रहा। तो इमरान खान साहब जो कहते हैं कि जेल में एक कर्नल बैठा है और वो कंट्रोल होता है आसिम मुनीर से और वो वहां से मामला चलता है, मुलाकात करवानी है या नहीं करवानी, आइसोलेशन में रखना है, अकेलेपन में इमरान खान को या नहीं रखना, तो ये चीजें वहां तय होती हैं। अब टाउट्स इसकी बुनियाद के ऊपर कुछ दावे कर रहे हैं। बहरहाल ये मुलाकात करवा दी जाए तो अच्छी बात है। अब वो कहते हैं जी सियासी मुलाकात नहीं होने देंगे, तो नवाज शरीफ साहब से जो मुलाकातें होती थी वो गैर सियासी होती थी। कौन सा लीडर है पीएमएलएन का जो नवाज शरीफ से जेल में जाकर नहीं मिला?
दूसरी जमातों के लीडर जाकर नवाज शरीफ साहब से जेल में मिलते रहे। बहुत सारे सहाफी, कॉलम निगार, इनकी बड़ी तादाद जेल में जाकर नवाज शरीफ साहब से मिलती रही। हत्ता कि वो लोग भी नवाज शरीफ साहब को जेल में जाकर मिलते जिनकी कोई तुक्की नहीं बनती थी, लेकिन लगातार ये मुलाकातें होती रही हैं। तो इमरान खान साहब को भी मिलने देना चाहिए। मेरे ख्याल में अब टेम्परेचर को नीचे लाने की जिम्मेदारी एस्टेब्लिशमेंट के सर पे आती है, और वैसे भी आजकल एस्टेब्लिशमेंट में बड़ी बेचैनी है। इमरान खान साहब की हिरासत में मौत के बारे में अफवाहें आई और बहुत अदम एतमाद था लोगों के अंदर, और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की सारी मंजरकशी हो रही है। हुकाम ने दावे किए कि जनाब ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। आसिम मुनीर साहब ये समझते हैं कि इमरान खान को खत्म करना एक बड़ी तबाहकुन गलती होगी, जिसे एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। आसिम मुनीर ने अपने करियर में खुद अपने से पहले वाले जो डिक्टेटर्स थे, अपने पेशरो जो थे, उनकी जारहाना पॉलिसियों के नताइज देखे हैं। यानी 2006 में नवाब अकबर बुगटी का कत्ल हुआ और 2007 में लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ, बेनजीर भुट्टो भी कत्ल हो गई। तो उन्होंने ये कहा जनाब कि एक और लीडर के कत्ल के मुतहम्मल नहीं हो सकता ये निजाम। नवाज शरीफ जब 2019 में बीमार हुए तो उनको फौरन इंग्लैंड भेजा गया। वो ये सोचते हैं कि पंजाब से अगर कोई रहनुमा ऐसे मारा गया तो रद्द-ए-अमल बहुत ज्यादा भड़क जाएगा, और ये एक बुनियादी हकीकत है। फौज की ताकत, फौज की भर्ती और कानूनी हैसियत पंजाब के सियासी जज्बात से इनका गहरा ताल्लुक है। तो फौज की भर्ती भी यहां से होती है, फौज का कैशमेंट एरिया भी यही है। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी या बेनजीर भुट्टो का जो कत्ल हुआ था, उसमें तो एस्टेब्लिशमेंट कुछ ना कुछ करके बच गई। बहुत बड़े एहतजाज हुए, लेकिन कोई बहुत बड़ी बगावत नहीं हुई। लेकिन इमरान खान एक मुख्तलिफ हकीकत है। वो नस्ली तौर पे पंजाबी नहीं, पश्तून है, लेकिन उनका ताल्लुक पंजाब से है और पूरी कौम में उनकी हमायत है, और पाकिस्तान से बाहर भी उनकी हमायत बहुत बड़े पैमाने पे फैली हुई है। जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी 2023 में, तो उसके बाद क्या हुआ था उसके बारे में फिर सारा कुछ लिखा हुआ, किस तरीके से क्या कुछ हो गया। तो उन्होंने कहा खान को खत्म करने से सियासी बदअमनी को भड़काने का खतरा फौज नहीं ले सकती, खास तौर पे ऐसे वक्त में जब मुल्क की मईशत बहुत बुरी तरह तबाह हो रही है। खान को हटाने से पाकिस्तान की सियासत में एक बेमिसाल शहीद पैदा हो जाएगा, और ये बहुत मुख्तलिफ शहादत होगी अगर इमरान खान को कुछ किया गया तो। इमरान खान बहुत बड़े पैमाने पर नौजवानों के लीडर हैं, और डिजिटल हकीकत जो है वो इमरान खान साहब के ताबे है इस वक्त, और ये एक मुजामत की अलामत के तौर पे नौजवान उनको देखते हैं। और ऐसी शख्सियत कभी भी खत्म नहीं होती, गायब नहीं होती, खत्म होने के बावजूद ये मौजूद रहती है, बल्कि फैल जाती है, और एक बहुत बड़ी तहरीक खड़ी हो जाएगी, और रियासत को अपनी तारीख के शदीद तरीन सियासी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। अब ये जो जुमले ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने गौर से सुनने। ये डिप्लोमेट लिख रहा है, अमरीकी मैगजीन है। एस्टेब्लिशमेंट ये जानती है, और इसे भुट्टो की नजीर अच्छी तरह याद है, कि इस तरह की तबाहकुन रविश ना दोहराई जाए। शहबाज शरीफ को आसिम मुनीर के लिए काम करना है, पाकिस्तानियों के लिए काम नहीं करना। मरियम नवाज को आसिम मुनीर के लिए काम करना है, पाकिस्तान के लिए काम नहीं करना। वजह यह है कि आसिम मुनीर साहब इनको लेकर आए। अगर ये अवाम के वोटों से आए होते तो ये अवाम के लिए काम कर रहे होते, लेकिन जो इनको लेकर आया ये उसी को डिलीवर करके देंगे ना, उसी के लिए काम करेंगे, और ये उसको भी मायूस कर रहे हैं जिस लेवल का इन्होंने काम किया। नाज़रीन, इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई सुबह सुबह गंडापुर की। अब आपको भी झटका लगा होगा, मैं भी हैरान हो गया कि ये गंडापुर कैसे पहुंच गया 7:30 बजे। सुबह सुबह जेल का दरवाजा खोला, गंडापुर अंदर। अब ये वही गंडापुर है जो बड़े लंबे अरसे से ये कह रहा था कि मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, मैं कहता था कि ये कैसे पॉसिबल है, ये जब चाहेगा जाके इमरान खान को मिल लेगा। तो अब गंडापुर साहब की मुलाकात हो गई इमरान खान साहब से अर्ली इन द मॉर्निंग, और वहां पे गंडापुर साहब मुलाकात करके निकल गया। भी उन्होंने खुद से कुछ भी नहीं बताया कि क्या हुआ, लेकिन कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि गंडापुर साहब की अच्छी खासी क्लास हो गई है। ज़हीम लगारी साहब हैं जर्नलिस्ट, और ज़हीम लगारी साहब का जो दावा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। वो कहते हैं मैं तो अपनी खबर पे अभी भी कायम हूं और खड़ा हूं अपनी खबर पे, मैं पीछे नहीं हटता। वो कहते हैं इमरान खान साहब ने गंडापुर पर बरस पड़े, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सर झुकाकर खामोशी इख्तियार किए रखी। मामला जो गले पड़ गया ना गंडापुर के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जो उन्होंने तजलील और तजहीक की है ना, वो गले पड़ गया। और इमरान खान साहब को यह मालूमात भी पहुंचा दी गई है कि कारकुनों ने जलसे में गद्दार गद्दार के नारे भी लगाए और जूते भी उठा के दिखाए।
اب یہ بڑی نامناسب اور معیوب بات ہے، لیکن یہ ہوا ہے نا، فیکٹ ہے، آپ اس سے بھاگ تو نہیں سکتے. جیسے نواز شریف صاحب کو جوتا لگ گیا تھا، فیکچوئل تھا، ٹی وی پہ دکھایا بھی گیا، جیسے خواجہ آصف کے ساتھ ہوا. اب دیکھیں نا پاکستانی ٹی وی چینلز کو آپ دیکھیں کہ سارے معاملے اٹھا رہے، یہ معاملہ نہیں اٹھا رہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کو گنڈا پور پسند ہے یا نہیں. کیونکہ اگر جوتے دکھائے ہوتے کارکنوں نے علیمہ خان کو تو پورے پاکستان کا میڈیا صبح سے شام تک ایک ہی خبر چلاتا اور یہی چلاتا. وہ انڈے والی خبر یاد ہے آپ کو، بہت دبا کے یہ بڑے خوش ہوئے. لیکن گنڈا پور کے معاملے میں پاکستان کا میڈیا یہ کیسے پی گیا، یہ سوچا آپ نے کبھی؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو جو چیز فیور کرتی ہو نا، وہ اس چیز پہ پالیسی الگ رکھتے ہیں، جو نہ کرتی ہو اس پہ پالیسی الگ رکھتے ہیں. تو یہاں سے آپ کو علیمہ خانم کو، اور میں ان کو لڑا نہیں رہا آپس میں، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کامن سینس کی بات ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، باقی آپ جو بھی سوچیں. اب ناظرین یہی بات جب پوچھی گئی بیرسٹر گور سے کہ جناب یہ جوتے شوتے والا معاملہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی ورکر مشتعل بھی ہو جاتے ہیں، غصہ بھی کر جاتے ہیں. ہماری جماعت میں جمہوریت ہے اور یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. باقی جماعتوں میں واقعی ایسے نہیں ہوتا. پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے وہ لیڈر پہ بھی چڑھ کے رہتا ہے. عمران خان صاحب بھی غلط فیصلہ کریں تو صاحب نے آگے کھڑا ہو جاتا ہے.